स्टॉक मार्केट का ऐसा सीक्रेट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपके काम को बहुत आसान कर देगा। तो दोस्तों यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने लिए स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और बहुत रिस्की काम नहीं है जितना हल्ला गुल्ला फैला हुआ है। हमने उसको हेवॉक बना के रखा है, एक एक बहुत बड़ा घबराहट है। कभी कभी मैं ऐसे देखता हूं, एक एग्जांपल दिया था मैंने कि एक स्टूडेंट ट्रेन में बगैर टिकट के सफर कर रहा था, अच्छे घर का था, और जैसे ही टीसी उसको चेक करने आया तो उसने अपने दिमाग में ये सोचा कि अगर मुझे पकड़ लिया तो ये अंदर भी रख लेते हैं जेल में, मेरे पेरेंट्स को फोन करेंगे। वो इतना ज्यादा घबरा गया, इतना ज्यादा पैनिक कर गया कि चलती ट्रेन से कूद गया। अब वो ये चीज लॉजिकली सोच नहीं पाया कि ज्यादा खतरा किस चीज में है। तो वही बात मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि जब आप काम करना चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि चलो रिस्क है, तो इस रिस्क को हम कितना ले सकते हैं, कितने डिग्री तक रिस्क में आपको जाना है और किस डिग्री में आपको जाना ही नहीं है कभी, ये आप ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसे सोच के जब आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि जहर भी थोड़ी मात्रा में तो दवा होता है ना, आपने सुना ही होगा। तो आप पॉइजन को भी मेडिसिन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी समझ की जरूरत है। वही समझ में यहां पे आपको डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उसके पहले एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि गोवा ट्रेनिंग 12 एंड 13 नवंबर आप टिकट बुक करा लीजिए। और अगर अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ आते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सपोज आपने इस ट्रिप के लिए कुछ पैसा खर्च कर लिया 20-30,000 के आसपास, सपोज आप दोनों के लिए खर्च कर लिया आपने, तो कम से कम साल में 3 लाख रुपए का फायदा तो एवरेज सीखने वाले को मिलेगा। और लाइफ लॉन्ग कितना बनेगा वो तो बात ही अलग है। तो इतना जरूर है कि अगर ये 2 दिन आपने जिस तरीके से गुजारे, ये अगर एक बार आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो मेरा वादा है आपसे कि हर 3 महीने में आप कहेंगे कि सर मुझे ये ट्रेनिंग चाहिए और मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं। कारण क्या है कि जब भी हम कहीं टाइम स्पेंड करने जाते हैं तो हमारा टाइम स्पेंड करना एस्केप की तरह होता है। एस्केप मतलब जो भी हमारी परेशानियां क्या क्या हो सकती है। एक तो फाइनेंशियल परेशानियां हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। दूसरा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरा हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इन तीनों प्रॉब्लम की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है कि हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। जब स्टक हो जाती है, हमारी एनर्जी चैनलाइज नहीं होती है, तो हमारे अंदर हर चीज में बीमारियां होने लगती है। जैसे पानी ठहर जाए तो पानी सड़ने लगता है, वैसे ही हमारी जिंदगी अगर ठहर जाए ना, जो कि ठहरती है, क्योंकि हम भले किसी बड़ी सी कंपनी की बड़े मैनेजरियल पोस्ट पे हो, हमारी कोई बड़ी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब हो, हम कोई कंसल्टेंट हो, लेकिन फिर भी हम रिपीटेटिव काम करते हैं। वो काम धीरे धीरे हमारे लिए कम चैलेंजिंग, कम इंटरेस्टिंग होने लगता है, और उसका असर पड़ता है हमारी हैप्पीनेस पे। हमारी हैप्पीनेस का असर पड़ता है हमारे स्पाउस की हैप्पीनेस पे, और उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ने लगता है, फिर हमारी हेल्थ पे पड़ने लगता है, और धीरे धीरे हमारे फाइनेंसेस पे तो पड़ता ही पड़ता है। आपको क्या लगता है फाइनेंशियल डिसीजन कहां से मैसअप होते हैं? अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपके घर में वो हार्मोनी, वो बैलेंस नहीं है, तो आप घबराहट में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आपको अभी अच्छा लगे, इसलिए हो सकता है आप अपनी गाड़ी को बेजरूरत एक्सचेंज कर लो। आप 10 लाख की गाड़ी को बेच के और 40 लाख की गाड़ी उठा के ले आओ, क्योंकि अभी के लिए आपको कोई किक चाहिए। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको यहां पे यही बात कर रहा था कि वो सीक्रेट जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मैंने गोवा ट्रेनिंग की बात की है। यहां पे आने के लिए आप सिंगल भी आ सकते हैं। हम लोग कोशिश करें आपके एक्सपेंसेस मिनिमम हो, तो 2700 पर डे पर पर्सन का एक्सपेंसेस होगा स्टे एंड फूड का। जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं, वो आप इंडिपेंडेंट है अपने हिसाब से अरेंज करने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कॉस्ट में हो जाए। अगर कोई कॉस्ट सेविंग होती है तो वो सीधा ही हम उसका फायदा आप लोगों को देना चाहेंगे। लेकिन ट्रेनिंग की फी है 14,900। 14,900 ट्रेनिंग की फी रहेगी। बीच में हमने एक ऑफर रखा था, उस ऑफर के लिए कई लोगों ने ये कहा सर हम दिवाली में बिजी थे तो अभी हमको टाइम नहीं मिला। तो मैं कल शाम को 10 बजे तक आपको एक मौका और दे रहा हूं कि आप पेमेंट कर सकते हैं 8990, और आपकी यहां की 1 पर्सन की ट्रेनिंग 2 दिन की, 2 दिन में आप सब कुछ सीखेंगे।
इंट्राडे की स्ट्रेटेजी पावरफुल, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, इवन कमोडिटी की भी स्ट्रेटेजी, ताकि आप शाम को 6 to 7 के बीच में भी ट्रेड कर सकें, आप गोल्ड और क्रूड में भी ट्रेड कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज्यादा अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन हो कि एक एक स्ट्रेटेजी आपको साल का 2 लाख दे सकती है, इसी आप 6 से 7 स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। मतलब सोचो क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारी चिंता तो सिर्फ यही होनी चाहिए कि अगर हमने 30,000 खर्च किया, मतलब रोज का हमने 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, अब ये 100 का 400 बनेगा क्या, बस इतने में आपका डिसीजन हो जाता है। तो जिंदगी में डिसीजन लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कॉस्ट का ब्रेकअप कर लो, ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ ये चीजें पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कि ये 5,000 करोड़ या 500 करोड़ के ब्रिजेस बन गए, सड़कें बन गई, इंडिया ऐसे बदल क्यों गया इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉस्ट ब्रेकअप के साथ ये बात समझ ली कि अगर अभी हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं तो उसकी वजह से जो लोगों का काम में फायदा होगा वो आराम से अच्छा टोल टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट की पार्टनरशिप हुई, उन्होंने देखा कि हाँ ये हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और हम विन विन मॉडल में रहेंगे, लोग भी खुश होंगे, हम भी एज ए गवर्नमेंट की तरह, गवर्नमेंट बॉडी की तरह हम भी खुश रहेंगे, और देश तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो ऐसे आपको बड़े कदम उठाने के लिए छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। तो आज का सवाल यह है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में जाके अच्छे स्टॉक चुनना चाहता हूं तो क्या करूं? अच्छे स्टॉक चुनने के लिए क्या करेंगे? आप 2 डिटेल्स देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि एफआईआई की होल्डिंग किसी स्टॉक में बढ़ रही है क्या, दूसरा आप देखते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग किसी स्टॉक में बढ़ रही है क्या। अब मैं आपसे कहूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए। आप ट्रेंड लाइन पे जब जाते हैं तो पहले कॉलम में लिखा रहता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, वहां पे कुछ स्टॉक लिखे हैं, ये नंबर 1 स्टॉक है जिसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की काफी समय से, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का स्टॉक है। आपको क्या करना है, डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखनी चाहिए कि एक सेक्टर का एक शेयर दिया तो दूसरे सेक्टर का दूसरा शेयर, तीसरे सेक्टर का तीसरा शेयर, ऐसे आपने 3 शेयर्स या 4 शेयर्स इकट्ठे करने के बारे में तय कर लिया है। तो ये बात हो गई। लंबे समय के लिए अगर आपको शेयर उठाना है तो लंबे समय से जो होल्ड करके रखा है उसको लेना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अगले 1-2 महीने के लिए कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, तो उसके सेकंड कॉलम में आप जाएंगे और वहां पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर QOQ परसेंटेज चेंज होल्डिंग में कहां हुआ है। QOQ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कौन से स्टॉक को अभी खरीदा गया, अभी खरीदा गया। इससे क्या होगा, आप उस स्टॉक को खरीद के अभी रख सकते हैं, वो अगले 1-2 महीने रैली में रहेगा, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। फर्क समझ में आ गया आपको? लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड पे ज्यादा ध्यान देंगे, एफआईआई पे ध्यान दे रहे हैं तो हमेशा ही स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सोचेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते। क्योंकि एफआईआई में जरूरी नहीं है कि जो भी इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं उनके ऊपर, जैसे सेबी का कंट्रोल म्यूचुअल फंड के ऊपर है, वैसा एफआईआई के ऊपर है। एफआईआई किसी भी काउंटर पे जाके किसी भी मोटिव से एकदम बाइंग और एकदम सेलिंग कर सकते हैं, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन दोस्तों वो ऐसे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करते हैं। तो एफआईआई की होल्डिंग में आप गए और उस वक्त अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया आपके प्रॉफिट बुक करने से पहले, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। मैं आगे फिर कोशिश करूंगा कि ये बात आपको याद दिलाता रहूं। गोवा 12-13 नवंबर टिकट देख लीजिए। अगर आप सब लोग जो बुकिंग करेंगे उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। आप टोकन अमाउंट से भी बुक कर सकते हैं, लेकिन पूरा पेमेंट किया तो फिर आपकी सीट पहले कंफर्म हो जाती है। अगर पहले सीट्स कंफर्म हो गई पूरे पेमेंट के साथ में, उसके बाद में हम हो सकता है कि जिनके टोकन अमाउंट है वो वापस भी हमको करने पड़े, क्योंकि यहाँ हम एक लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ ही कैपेसिटी के साथ काम करना चाहेंगे। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जो लोग भी ट्रेनिंग लेने के लिए आए, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कम हो। मैं इंडिया टूर के लिए भी ट्रेनिंग के लिए गया था कोविड के पहले, तो मैं वहां पे नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स नहीं बढ़ाना चाहता। एक्चुअली मैं ऑर्गेनाइजेशन में वैसे यकीन ही नहीं रखता, क्योंकि जब आप चीजों को बड़ा संगठन बना देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, तो उसकी सोल कहीं ना कहीं मर जाती है। तो मुझे ये चाहिए, मैं 1-on-1 पे ज्यादा यकीन करता हूँ। इसीलिए 6 मंथ की ट्रेनिंग में 1-on-1 ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हर एक आदमी का ग्रास्पिंग, उसका बैकग्राउंड, उसकी गोल्स, उसकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। इसलिए अगर उसको रियल सॉल्यूशन देना है तो कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देने की जरूरत है। वही हम 6 मंथ की ट्रेनिंग में देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों गोवा के लिए अगर आप मन बना रहे हैं
तो इतना तो तय बोल सकता हूं कि आप 30,000 की एफडी कर दीजिए तो 11 साल में आपका 30 का 60,000 हो जाएगा। और अगर ये चीज आपने सीखी तो ये एक ही साल में कम से कम 3 लाख, मतलब 11 सालों में क्या होगा आप हिसाब लगाइए और कमेंट कीजिए हमको अपने कमेंट सेक्शन में। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, speedearning.com पे कोर्सेज की डिटेल देखें। थैंक यू वेरी मच, बाय।